अट्ठविहकम्ममुक्ते अट्ठगुणढ्ढे अनुभवे सिद्धे अट्ठगुणविनिविट्ठे विट्ठियकज्जेय वन्दे मोनित्यम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने ऐसी गाथाएं क्यों लिखी कि इन मुनियों की वंदना मत करो, अगर वंदना करोगे तो पाप की अनुमोदना हो जाएगी। पहली ज्ञानशाला में गाथाएं आई थी। अगर तुम घमंड करके इनकी वंदना नहीं करोगे, शिथिलाचारी साधु की वंदना नहीं करोगे, ऐसा क्यों लिखना पड़ा? इसलिए लिखना पड़ा कि आचार्य कुंद कुंद महाराज से पहले ही साधुओं में शिथिलाचार प्रारंभ हो गया था। अरहत बली महाराज के पास जो पंचवर्षीय सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में सब संघ अलग अलग कर दिए थे। ये मूल संघ हैं, ये और दूसरे संघ हैं। जिन संघों में मूल संघ के अलावा आगम की परंपरा के अलावा अन्य परंपराएं शुरू हो गई थीं, उन सबको अरहत बली महाराज ने अलग कर दिया था। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज को ये गाथाएं लिखनी पड़ी। आज की गाथा भी बहुत अच्छी गाथा है, निर्ग्रंथ मुद्रा है, और यदि कोई उनकी वंदना नहीं करता है तो उसका क्या फल होता है ये देखते हैं जरा। सहजोपर्णम रूपम दट्ठुम जो मर्णयेणमच्छर्यो जो संयम परिवर्णो मेच्छाइति हवै सो। कोई दूसरे निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, चर्या अच्छी है, लेकिन ये तो छोटे हैं, मैं तो बड़ा हूँ। मेरे प्रवचन की सभा में हजारों आदमी आते हैं, इन्हें तो कोई जानता नहीं। ऐसे मात्सर्य भाव से यदि कोई उन मुनि महाराज की, जिनकी चर्या आगम के अनुसार है, वंदना नहीं करे तो क्या होगा, ये आज की गाथा में देखिए आप जरा। सहज उत्पन्नम रूपम, सहज उत्पन्न रूप को। सहज उत्पन्न माने जब बच्चा पैदा होता है तो कैसा होता है, स्वभाव से नग्न होता है। सहज माने स्वभाव से, उत्पन्न माने पैदा होते समय। तो स्वभाव से पैदा होते समय का जो रूप है, अर्थात परम निर्ग्रंथ मुद्रा, उसको दट्ठुम माने देखकर जो मच्छरियों माने मात्सर्य भाव से, जलन से, न मर्णये उनको नहीं मानता है, उनका आदर सत्कार नहीं करता है, सो वह मुनि संयम परिवर्णो, चाहे संयम से सहित हो। मुनि मुद्रा में है, लेकिन फिर भी ऐसा मिथ्या दृष्टि होता है। क्या होगा, उसके सम्यक तो भी नहीं है, वह तो मिथ्या दृष्टि है। करना क्या चाहिए, सहज उत्पन्न रूप को देख करके मात्सर्य रहित होकर उनकी वंदना करनी चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। इस तरह अगर हैं तब तो ठीक है, अन्यथा मात्सर्य भाव से अगर वंदना नहीं करते हैं तो वे चाहे संयमी हों फिर भी मिथ्या दृष्टि कहे जाते हैं। पंडित जी, अगर रास्ते में चलते हुए कोई अनजान मुनि दिख जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आप कार से जा रहे हैं, आपने देखा सामने से कोई मुनि महाराज, 2-4 व्यक्ति उनके साथ चले आ रहे हैं। मुनि महाराज को आप नहीं जानते, लेकिन निर्ग्रंथ मुद्रा पीछे कमंडलू तो है। अगर ऐसा है, आपका कर्तव्य बनता है तुरंत नमोस्तु उतरें, गाड़ी रोकें और उनको नमोस्तु करें।
वे शिथिलाचारी हों तो नहीं नहीं, आप अनजान हैं ना, आपको अभी उनके बारे में परिचय नहीं है। अगर शिथिलाचारी साधु हैं, सामने से आ रहे हैं, तो आप अपने रास्ते चले जाइए, आपको वंदना करना आवश्यक नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इनके साथ तो बहुत परिग्रह है, ये तो मुनि है ही नहीं। लेकिन अगर अनजान मुनि आए तो आपका कर्तव्य है गाड़ी रोकें और नमोस्तु करें, अन्यथा ये माना जाएगा आपको निर्ग्रंथ मुद्रा से घृणा हो गई है। मुद्रा पूजनीय है यदि आचरण सही हो, जब तक आचरण नहीं मालूम मुद्रा की वंदना करनी पड़ेगी। एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक बार हम महाराष्ट्र में एक स्थान है तेर, वहाँ मंदिर की वंदना करने गए। अंदर मंदिर में घुसे, एक मुनि महाराज सामायिक कर रहे थे। हमने पहले भगवान के दर्शन किए, लौटे, उन मुनि की हमने वंदना की, नमोस्तु किया सामायिक करते हुए को। हम बाहर आ गए, साथ वाले सज्जन हमसे बोले आपने इनको नमोस्तु कर लिया, इनकी चर्या तो बिल्कुल बेकार है। मैंने उत्तर दिया मैं इनको जानता नहीं, इस समय तो निर्ग्रंथ मुद्रा में थे और सामायिक में थे, मेरे द्वारा तो वंदनीय मुद्रा है, और जब मुझे मालूम पड़ेगा फिर वंदना नहीं करूँगा, आज तो वंदना करनी ही पड़ेगी। और मैंने वंदना की। क्या पाप लगा? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। अगर अनजान कोई मुनि दिखें, अरे आजकल सब मुनि ऐसे ही होते हैं, ऐसा अगर सोच लिया तो महान पाप का बंध होता है। पंडित जी, ये मुनि शिथिलाचारी हैं या नहीं, ये हम कैसे जानें? मुनि महाराज में जो 28 मूल गुण होने चाहिए, बस उतने देख लें, आपको मालूम पड़ जाएगा इनकी चर्या कैसी है। अंदर में गुणस्थान कैसा है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। हमारे ज्ञान का विषय तो उनके 28 मूल गुण हैं। मुख्य कुछ बातें देख लीजिए। मुनि के पास क्या होना चाहिए? पीछी कमंडलू, इसके अलावा शास्त्र और निर्ग्रंथ मुद्रा, कोई परिग्रह नहीं। अगर 4 चीज़ें हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है, वे मुनि महाराज परम पूज्य हैं। अगर उनके पास कोई परिग्रह है, दिक्कत है। मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, व्हाट्सएप है, कुछ भी है, नहीं, वे मुनि नहीं। अगर वो फ्लश में निपटने जाते हैं, शौच के लिए जंगल में नहीं जाते हैं, प्रतिष्ठापना समिति नहीं पलेगी, वे मुनि महाराज नहीं। अगर वे एसी में, कूलर में, पंखे में रहते हैं, जरा ध्यान से सुने, प्रसंग बहुत समझने वाला है, आजकल बहुत गड़बड़ी हो रही है। अगर मुनि महाराज एसी में है, कूलर में है, पंखे में है, इतनी जीव हिंसा कर रहे हैं, मुनिपना नहीं। परिग्रह बिल्कुल नहीं चाहिए, हिंसा का सद्भाव नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उनकी चर्या कैसी होनी चाहिए? आगम के अनुसार। आहार लेते समय अगर गरम गरम रोटी लेते हैं, मुनि मुद्रा नहीं, सदोष मुनि हैं। इन बातों को हमें समझना चाहिए। अगर मुनि महाराज पैसे इकट्ठे करें, मान लो, नहीं तो मुनि नहीं। इन बातों को देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये बात दृष्टिगोचर हो जाती है तो वंदना करना सम्यक दृष्टि जीव के लिए उपयुक्त नहीं। पंडित जी, अगर अच्छे आचरण वाले मुनि हों और उन्हें कोई शिथिलाचारी मुनि मिल जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छी चर्या वाले, अच्छे आचरण वाले जो मुनि महाराज हैं, उनको चाहिए ऐसा प्रसंग ही नहीं आए जो उनका और उनका आमना सामना हो। मालूम पड़ जाए, अपना रास्ता बदल लें। मालूम पड़ जाए, ठहरने का स्थान बदल लें। क्योंकि अगर आमना सामना हुआ और वंदना नहीं की तो समाज में बहुत हल्ला गुल्ला होगा कि देखो ये तो महाराज बड़े घमंडी हैं, उन महाराज ने तो वंदना की, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर कैसे करें? और अपना रास्ता बदल लें ताकि आमना सामने होने का मामला ही नहीं पड़े। ये उचित कर्तव्य है। गाथा नंबर 104, पृष्ठ 98। अमराण बंदियाणम रूपम दक्षुण शील सह्यानम ये गार्वम करन्त्य
सम्मत विवज्जिया होन्ति। अमराण, अमर माने देव, अमराण देवों के द्वारा, वंद्याणम वंदनीय, और शील, शील माने मुनियों के आचरण से, सह्याणम सहित, रूपम रूप को, दठूण माने देखकर। क्या हुआ? देवों के द्वारा वंदनीय और शील माने चारित्र से सहित ऐसे निर्ग्रंथ रूप को देखकर, ये गार्वम करन्त्य, जो गारव अर्थात गर्व अर्थात घमंड करते हैं, किसी भी कारण से उनकी वंदना नहीं करते हैं, वे सम्यक्त से रहित होते हैं। पंडित जी, निर्ग्रंथ मुद्रा की क्या महिमा है? निर्ग्रंथ मुद्रा तो साक्षात भगवान का रूप है। ये तो चलते फिरते अरहंत हैं। इनकी वंदना राजे महाराजाओं को छोड़िए, बड़े बड़े देव और इंद्र भी इनके चरणों में इनकी धूल मस्तक पर लगाते हैं। इनकी तो महिमा का क्या कहना। जो रिद्धिधारी मुनि महाराज चौथे काल में होते थे, उनकी रिद्धियों को कोई देव और इंद्र भी रोक नहीं सकता। किसी में शक्ति नहीं होती। देव और इंद्रों से भी ज़्यादा शक्तिशाली इंद्रग्रंथ मुनि महाराज होते हैं। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा था, जो मुनि सही आचरण से इस मुनि मुद्रा के चारित्र का पालन करता है, देवगण उसकी सेवा में वर्तमान में भी लगे रहते हैं, और इसीलिए उनके गमन में, उनके कार्यों में तरह तरह के विचित्र विचित्र अतिशय और आश्चर्यजनक घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। पंडित जी, मुनिराज की बुराई करना तो निंदा है, क्या इससे हमें पाप लगेगा या नहीं? आचार्य शांत सागर जी महाराज ने कहा था, कोई शिथिलाचारी साधु हो और समझाने पर भी अगर वो ना समझे तो उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं करनी है। इससे तो धर्म की निंदा होगी। लोग कहेंगे देखो इनको मुनि कैसे होते हैं, आज अखबार में क्या निकला। नहीं, वो नहीं करना। तो क्या करना है, हम उनको एकांत में समझाएं। जहाँ तक उनके दोषों के बारे में चर्चा करने की बात है, हमारा ये जैन शासन निर्दोष कैसे रहे, इस पर तो विचार करना है। अगर देव शास्त्र गुरु सदोष हो गए तो जैन शासन ही नहीं रहेगा। इस पर विचार जरूर करना है, पर किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई बताएं और चित्त में प्रसन्नता हो, उसे कहते हैं निंदा। यहाँ प्रसन्नता नहीं, यहाँ तो ये हो रहा है, हे भगवान इस पंचम काल की महिमा तो देखें। रूप तो है मुनि महाराज का और चर्या कैसी है। अगर ऐसी चर्चा करते हैं तो इसमें पाप नहीं। ये तो जैन शासन को निर्दोष बनाने का यत्न है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा शासन कैसे रहेगा। पंडित जी, वर्तमान के कुछ स्वाध्यायी जन मुनि मात्र की वंदना नहीं करते हैं, क्या हम उन्हें मिथ्या दृष्टि माने? बड़े आश्चर्य की बात है कि वे स्वाध्यायी आचार्य कुंद के साहित्य को तो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो दर्शन पाहुड़ की 25वीं गाथा है, इसको क्यों नहीं पढ़ते? और पढ़ते हैं तो समझते क्यों नहीं? कितना अच्छा लिखा है देखो, देवों के द्वारा वंदनीय और शील से सहित रूप को देखकर जो गर्व करते हैं, वंदना नहीं करते हैं, सम्मत विवज्जिया होन्ति, वे सम्यक्त से रहित माने मिथ्या दृष्टि होते हैं। चाहे कितनी भी इस मामले में कितनी चर्चा कर ली जाए, ये तो उनको मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जिस मुनि की चर्या ठीक है वो तो वंदनीय है ही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समस्त मुनि महाराजों की वंदना होनी चाहिए, पर आगम ये कह रहा है जो शील से सहित हैं, देवों के द्वारा वंदनीय ऐसे सहज उत्पन्न रूप को देखकर जो वंदना नहीं करते वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं। इस बात पर बहुत अच्छी तरह विचार करना चाहिए। हम किन्हीं मुनि की वंदना नहीं करते,
हम किन्हीं मुनि की अर्चना नहीं करते, बहुत गलत व्यवस्था है। जो शिथिलाचारी हैं उनके पास आप चाहे न जाएं, लेकिन जिनका आचरण सही है उनके पास जाना चाहिए। क्यों? ये आगम की आचार्य कुंद महाराज की आज्ञा है कि जो निर्दोष चारित्र के धारण करने वाले हैं उनकी वंदना करें। पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान के सभी मुनि उद्दिष्ट भोजन करते हैं, फिर वे सच्चे कैसे माने जाएं? उद्दिष्ट भोजन दो तरह का, एक मुनि की अपेक्षा उद्दिष्ट, एक श्रावक की अपेक्षा उद्दिष्ट। यदि मुनि महाराज ने कहकर बनवाया हो तो मुनि की अपेक्षा उद्दिष्ट भोजन है। वो भोजन मुनि महाराज करते हैं, उनका मुनिपना ठीक नहीं। दूसरी बात, एक श्रावक की अपेक्षा उद्दिष्ट, मैंने तो आज आहार उन महाराज के हिसाब से बनाया है, अन्य महाराज की मुझे ज़रूरत नहीं, वो आएंगे तो मैं आहार दूंगा। ये श्रावक की अपेक्षा उद्दिष्ट। लेकिन हम तो देखते हैं, हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चर्या देखी, क्या बताएं, कहाँ जाना है, किधर मुड़ना है, कहाँ रुकेंगे, कब जाएंगे, खबर ही नहीं। और जहाँ जाते हैं उनके उद्दिष्ट का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। श्रावक तो वहाँ अपना चौका लगाते हैं और सब कहते हैं भगवान हमारा पुण्य हो, हमारा पुण्य गाढ़ा हो, आज महाराज हमारे यहाँ पधारें। उन्होंने महाराज के लिए आहार कहाँ बनाया? उन्होंने तो आहार अपने लिए बनाया है और बड़े विनय से आज महाराज के आहार हो जाए तो हमारा भाग्य खुल जाए, ये कर रहे हैं। दूर दूर तक उद्दिष्ट का कोई सवाल नहीं होता। इसलिए उद्दिष्ट का दोष मुनियों पर लगाकर और मुनियों की वंदना नहीं करना बिल्कुल उचित नहीं। पंडित जी, कुछ लोगों का मानना है कुछ भी हो लेकिन हमसे तो अच्छे हैं वो। उन लोगों को चाहिए रत्करण श्रावकाचार्य का एक श्लोक पढ़ें, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। उन्होंने लिखा, एक तो मोही मुनि है, एक निर्मोही श्रावक है। इन दोनों में अच्छा कौन? निर्मोही श्रावक अच्छा है, मोही मुनि अच्छा नहीं। केवल कपड़े उतारने से हमसे अच्छे नहीं हो गए। अगर शिथिलाचारी हैं तो उनकी गति कौन सी होगी? दुर्गति के पात्र होंगे। हमसे अच्छे कैसे हैं वो? अगर आचरण सही नहीं तो मुनि नहीं। उससे तो वो श्रावक अच्छा है जो श्रावक अपने सत्कर्मों का पालन अच्छी प्रकार कर रहा है, श्रद्धावान है, वो बहुत अच्छा है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कपड़े उतार दिए हैं, देखो सर्दी गर्मी सहते हैं, देखो एक बार भोजन करते हैं, हमसे तो अच्छे हैं। नहीं, हमसे अच्छे तो नहीं, क्योंकि मुनिपना धारण करके उसमें दोष लगाते हैं। एक बात अच्छी तरह ध्यान में लेनी है, ऊंचा नाम धराए नीचा काम करे तो पापी है। उसकी बजाय वो जीव अच्छा है जो एक प्रतिमा लेता है और उसका सही पालन करता है। इसलिए शक्ति नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो तो मुनि नहीं बने, श्रावक बने, प्रतिमाधारी बने, एलक क्षुल्लक बने, वहाँ तक रहे। लेकिन अगर मुनि बने तो फिर निर्दोष चर्या होनी चाहिए। पंडित जी, तो क्या फिर इन गाथाओं को एलक क्षुल्लक और आरिकाओं के साथ जोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। कोई अव्रति है और अगर वो कोई वृत्ति सामने आता है या क्षुल्लक एलक महाराज आते हैं और वे मात्सर्य भाव से अगर उसकी वंदना नहीं करते हैं तो वे सम्यक्त से भ्रष्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जब देखा ये मुझसे बड़े चारित्र के धारी हैं तो उनकी वंदना करना उनका कर्तव्य हो जाता है। आर्यका माता जी दिखाई पड़े, उनको वंदामी करना सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। अगर वो किसी कारणवश उनकी वंदना नहीं करता, मान लो, और वे आचरण सही है, निर्दोष है, तो वे सम्यक्त से भ्रष्ट हैं, क्योंकि देश चारित्र पूजनीय तो है ही। पंडित जी, जो अन्य मत वाले मुनि मुद्रा को देखकर प्रणाम नहीं करते हैं, उन्हें क्या फल मिलेगा? जो अन्य मत वाले हैं वो भी जानते हैं
कि निर्ग्रंथ मुनि का कोई मुकाबला नहीं, ये तो सर्वश्रेष्ठपना है। एक बार आचार्य श्री अमरकंटक में विराजमान थे। वहाँ अन्य मत के एक बहुत बड़े साधु पधारे थे। मैं उस समय सुन रहा था, माइक पे उन्होंने बोला महाराज वास्तव में हम साधु नहीं, साधु तो आप हैं। वे बोल रहे थे अन्य मत के आचार्य, बहुत बड़े साधु। वो कह रहे थे भगवान सही मामले में तो साधु आप हैं। आपकी जो मुद्रा, आपकी जो चर्या है, उसको सुन के हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम चाहे खाना पीना खाएं या नहीं खाएं, लेकिन निर्ग्रंथ रहना हमारे बूते की बात नहीं। हम नग्न नहीं रह सकते, क्योंकि नग्न रहने के लिए अपने मन पर बहुत बड़ा कंट्रोल चाहिए। महाराज आप तो केश लॉन्च करते हैं, लेकिन हमसे केश लॉन्च नहीं हो सकता। केश लॉन्च में तो बड़ा कष्ट होता है। तो अन्य मत वाले भी ये जानते हैं कि निर्ग्रंथ मुद्रा का कोई जवाब नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। और देखा जाए तो अन्य मतों में भी जो निर्ग्रंथ रहते थे उनके साधु, उनकी बड़ी उत्कृष्टता मानी जाती है। आज भी जब कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष का, तो सबसे पहले किनको आदर दिया जाता है? पहला स्नान नागा साधुओं का होता है। हर धर्म में नग्नता को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन फिर भी जो अज्ञानी बनते हैं, निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर घृणा करते हैं, मुंह फेरते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वे अज्ञानी हैं, महापाप का बंध करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे मुनियों का स्वरूप समझना चाहिए। इन्होंने निर्ग्रंथ मुद्रा क्यों धारण की, इनका आचरण, इनका चारित्र कैसा है, अगर वो इसको जानेंगे, श्रद्धा से अपने आप मस्तक झुकेगा। जय जिनेंद्र।